जय हिंद दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एस के बुक के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 48 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं। मॉडल नंबर 48 का गणित का फर्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। एक सम अष्टभुज के दो भुजाओं के बीच का कोण पूछा गया है। तो देखिए, जो अंतः कोणों का योग होता है, अंतः कोणों का योग वो होता है n-2 गुणा 180 डिग्री डिवाइड। अगर योग पूछा जाए, अगर किसी भी बहुभुज का अंतः कोणों का योग पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। और अगर दो भुजाओं के मध्य का कोण पूछा जाए, दो भुजाओं के मध्य का कोण पूछा जाए, अगर दो भुजाओं के मध्य का कोण पूछा जाता है तो इसमें n-2 गुणा 180 बटा में n हो जाता है। जब भी दो भुजाओं के मध्य कोण पूछा जाएगा तो बटा में n हो जाएगा। अब n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन में सम अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब होता है 8 भुजा। तो n की जगह क्या रखना है? 8। तो n की जगह 8 रखिए इसमें और सोल्व करिए। देखो n की जगह 8 रखेंगे तो 8 - 2 गुणा 180 बटा में 8। जब 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 6 गुणा 180 बटा में 8। जब इसको काटेंगे, देखो 2 से काट लो 3 बार, 2 से इसको काटा 4 बार, 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 से ही कटेगा, 4 से 16 बच गया 2, 5, 45 बार कटेगा। अब 45 को 3 से गुणा करना है। जब 45 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 135 डिग्री। तो सम अष्टभुज की दो भुजाओं के बीच का कोण है वो होगा 135 डिग्री। तो इस टाइप से आप सभी बहुभुज, चाहे वो अष्टबहुभुज हो, चाहे 6 भुजा वाला हो, चाहे 5 भुजा वाला हो, चाहे 8 भुजा वाला हो, सभी का आंसर दे सकते हैं आसानी से। बस n की जगह भुजाओं की संख्या रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। कितने समय में 450 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास थे 450 रुपये, अब कितने हो गए? 540 रुपये। 540 रुपये कितने ज़्यादा हो गए? 90 रुपये। इसका मतलब जो ज़्यादा आता है वो क्या आता है? ब्याज। तो ये आपका ब्याज है, ये आपका मूलधन है, ये मिश्र धन है। अब पूछा क्या गया है? कितने समय में, समय पूछा गया है। तो जब भी समय निकालना होता है या फिर मूलधन या फिर दर निकालनी होती है तो सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या? साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर गुणा में समय। ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इसमें जो जो चीज़ दी उसको रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 90 रुपये। तो लिखो 90 गुणा 100 बटा में मूलधन, मूलधन देखो कितना दिया हुआ है? 450 गुणा में दर, दर देखो कितनी दी हुई है? 5%। 5% और समय निकालना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, 9 से ये 45 है, 5 बार कट गया, 5 से ये 20,
ये 100 है, ये 20 बार कट गया, और ये 5 से 20 कितनी बार कट गया, 4 बार। तो 4 वर्ष आएगा इसमें, 4 वर्ष समय आएगा, 4 वर्ष। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है 4 वर्ष, देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन 4 साल में। तो इस प्रकार से चाहे आपको मूलधन निकालना हो, चाहे दर निकालनी हो, या समय निकालना हो, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को निकालना है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर गुना समय। इससे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 6x² माइनस का 13x प्लस 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड मैंने निकालना सिखाया था, बहुत इजी तरीके से, कि आपको दिया हुआ है 5x² माइनस 13x प्लस 6, इसके गुणन, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, 6x² और यहाँ है 5 के गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो जब भी आपको ऑप्शन से करना हो, अगर ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ। पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, फिर इसको बिना ऑप्शन के भी देखेंगे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन से ऐसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखें तो यहाँ देखो 5 के साथ वाला, 5 के साथ वाला क्या चिन्ह है, प्लस। प्लस कब होता है, प्लस का मतलब होता है कि संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग करना है। और योग दो कंडीशन में होता है, जब दोनों संख्या प्लस में हो, दोनों संख्या माइनस में हो, तो दोनों ही कंडीशन में योग होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखें, ऑप्शन में देखिए, अब नेक्स्ट जो चिन्ह है वो बताएगा कि दोनों किसके होंगे। देखो माइनस है तो दोनों ही चिन्ह किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो देखो जो बिना माइनस के हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए, बिना माइनस केवल एक ही है डी ऑप्शन, बाकी सभी में दो दो माइनस हैं। अब इनको सोल्व करके देखिए क्या सेम यही आ रहा है क्या, दोनों को गुणा करने पर x वाली गुणा करने पर 6x आए, और सेम संख्या बाकी जो बची हुई है बिना x वाली उसको गुणा करने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है इस टाइप से। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, 3 दूनी 6 भी आ रहा है, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 भी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में देखिए, सेकंड ऑप्शन में इधर आ रहा है 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सही आ रहा है। लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको पूरा सोल्व करेंगे देखिए तो ये बनेगा 15x और ये बनेगा 2x, तो 15 माइनस 2x दोनों ही माइनस के बन रहे हैं, ठीक है। तो 15 और 2 कितने हो गए, 17x, लेकिन यहाँ कितना है 13x है, कितना है 13x, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर सी ऑप्शन पर चलें तो देखो सी ऑप्शन में -1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस का 5 आना चाहिए था, तो सी ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया, केवल ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं देखो मेथड से, जिसको ऑप्शन से नहीं करना आता वो मेथड से देखिए कैसे होता है, मेथड से बहुत जल्दी हो जाता है सोल्व। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। लास्ट टाइम ये दिल्ली में जो रिलेशन वाली भर्ती थी उसमें आया हुआ है प्रश्न ये। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, मेथड से देख लेते हैं। जो भी संख्या x के साथ होती है उसको हम इस संख्या से गुणा करते हैं। तो जब 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि ये प्लस कहता है कि योग 13 आए, ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं कि जिनको गुणा करने पर तो 30 आए और जोड़ने पर 13 आए, ठीक है।
तो देखो हम करें, अगर 10 और 3 को गुणा करेंगे 30 आएगा, 10 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। अब देखो नेक्स्ट जो चिन्ह आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट चिन्ह जो दिया हुआ है देखो यहाँ 13 के साथ, ये आपको बताएगा अगर यहाँ प्लस है, जब भी प्लस होता है तो दोनों चिन्ह सेम होंगे, क्या तो दोनों प्लस के होंगे, क्या दोनों ही माइनस के होंगे। ये जो नेक्स्ट जो साइन है, चिन्ह है, ये बताएगा कि किसके होंगे। तो ये माइनस के हैं तो दोनों ही किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब यहाँ जो भी है x और x के साथ, वो दोनों के साथ लिख देते हैं। 6x इसको भी दे दिया, 6x इसको भी दे दिया। अब कट रहा है तो काटो इनको। तो देखो ये 6 और ये 10, 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 3x माइनस का 5। इधर देखो 3 से कट रहे हैं, 3 से कट रहा है 2x माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए 3x माइनस 5 कौन से ऑप्शन में है, तो 3x माइनस 5 केवल ए ऑप्शन में है। 3x माइनस 5 केवल ए ऑप्शन में है। फिर इसका आगे क्या था, 2x माइनस 1, तो ये 2x माइनस 1 रहा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है, 1/2 होता है। ये मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे याद रखना है। आपको यहाँ 0 से और 4 तक गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और ये 4। जो अंत में आता है उसका भाग दे देते हैं सभी संख्याओं में, और सभी संख्याओं को क्या लगा देते हैं, रूट। सभी संख्याओं को रूट लगा देते हैं। तो देखिए 0 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1/4 है तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। 2 से इसको काट दिया 2 बार तो ऊपर बचा 1 नीचे, तो 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट निकलता नहीं है तो वो बनेगा √2। अब यहाँ चलते हैं, देखो 3 का रूट निकलता नहीं है तो 3 तो ऐसे कैसे रूट में रहेगा, और 4 का रूट कितना होता है 2। 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का रूट कितना होता है 1। तो देखिए दोस्तों ये साइन के मान हैं, ये सभी किसके मान हैं, साइन थीटा के मान हैं। ये 0 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर, ओ सॉरी ये 45 पे है, ये 45 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है और ये 90 डिग्री पर है। तो साइन 30 का मान पूछा है तो कितना होगा, 1/2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 40 नंबर। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में। जब भी मैंने बताया था कि आदमी और दिन वाला क्वेश्चन आता है तो MDH वाला फॉर्मूला, जो पिछला क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी आदमी और दिन वाला प्रश्न बनता है तो MDH वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक साइड पहले का, एक साइड बाद का लिखते हैं। तो पहले का देखिए, पहले कितने आदमी थे, 6 आदमी थे। कितने दिन, 10 दिन। कितने घंटे, नहीं दिया हुआ कितने घंटे, लेकिन ये दिया हुआ है कि कितने रुपए कमाते हैं। तो जो भी MDH के अलावा जो भी कुछ आता है वो नीचे लिखा जाता है, बराबर। बाद में देखो कितने आदमी, 8 आदमी। कितने दिन, 7 दिन। कितने रुपए कमाएंगे, x रुपए। अब इसको वज्र गुणा करना है, x को इधर गुणा करना है और 150 को इधर गुणा करना है। तो देखिए कैसे सोल्व होगा। इधर आएगा, जब इधर x को गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6 × 10 × x बराबर, इधर बनेगा 150 × 8 × 7। तो देखो इसको 0 से 0 कट गया। अब 6 को काटें 2 से 3 बार, 2 से 8 को काटे 4 बार, अब 3 से काटे 15 को तो ये कटेगा 5 बार। इधर क्या बचा, केवल x बचा। इधर केवल x बचा हुआ है, इधर केवल x बचा हुआ है। उधर देखिए 5
गुणा 4 गुणा 7, 5 गुणा 4 गुणा 7। जब 5 को 4 से गुणा करोगे 20, और 20 को जब 7 से गुणा करोगे 7 दूनी 14, 140 रुपये आपका आंसर होगा। तो जब भी MDH वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा तो हम लिखेंगे पहले एक साइड में कितने आदमी कितने दिन और कितने घंटे और कितना काम किया या कितने रुपए कमाए, फिर बाद का एक साइड लिखेंगे और बस उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखिए क्या कहता है। साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या है, साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी। तो देखिए इसका क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। जब भी आपसे पहिए और चक्कर लगाने की बात करें तो जब भी एक टायर है वो एक चक्कर लगाता है तो उसके बाहर की परिधि नीचे ज़मीन को छूती है, तो एक चक्कर में 2 पाई r दूरी तय करता है। एक चक्कर में परिधि की इतनी दूरी तय करता है 2 पाई r, और जितने चक्कर लगाएगा उतने गुणा कर दो, गुणा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। जब इसको गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा आपकी दूरी, कितनी दूरी गया। ठीक है, तो इसमें रखने की कोशिश करो। r की जगह कितना दिया हुआ है 42, और चक्रों की संख्या कितनी दी हुई है 400, तो इसमें रखने की कोशिश करो। देखो 2 गुना 22/7 गुणा r की जगह कितना है 42, गुणा चक्रों की संख्या कितनी दी हुई है 400। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो आपके दूरी निकल के आ जाएगा। देखो 7 से इसको काटो 6 बार, इसको इससे गुणा करते हैं तो 44, 44 गुणा 6 को 4 से गुणा करें तो 24 गुणा और 2 जीरो। जब भी देखिए, जब भी आपका त्रिज्या सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा तो आपका आंसर है मीटर में होगा, तो किसका 100 का भाग देना पड़ेगा। अगर आपका त्रिज्या है वो मीटर में होगी तो आपका ऑप्शन है वो किलोमीटर में मिलेगा, तो यहाँ 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें 1000, इसमें सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे 100 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं, देखो गुणा कर लेना आप लोग, मैं करके बता देता हूँ कितना आएगा। 880 176, इन जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 1056 मीटर। तो देखो किस ऑप्शन में है 1056 मीटर, सी ऑप्शन में 1056 मीटर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यही होता है। तो यहाँ रखने की कोशिश करो। चाल आपको दी हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 18/5 या 5/18, इन दोनों में से मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि 5 कब ऊपर आएगा 18 कब ऊपर आएगा। जब छोटे की तरफ जाते हैं तो छोटा ऊपर आता है, बड़े की तरफ जाते हैं तो बड़ा ऊपर आता है। तो यहाँ छोटे की ओर जा रहे हैं तो छोटा ऊपर आएगा। 75 गुणा 5/18 गुणा समय कितना दिया हुआ है 45 मिनट। अब इसको सोल्व करिए।
हाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है वो किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है। किलोमीटर में होता है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखो, इसको डायरेक्ट चाल है 75, समय है 45 मिनट। तो मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे। अब इसको काटेंगे, 15 से ये 3 बार, 15 से ये 4 बार कट गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए पॉइंटों में बनेगा, और पॉइंटों में केवल एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, क्योंकि 4 से पूरा पूरा कट तो रहा है नहीं। तो पॉइंटों में ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन पॉइंटों में है। तो केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर आएगा 56.25। चाहे इसको सोल्व कर लेना। जब इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 225/4, और इसको जब सोल्व करेंगे तो यही आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तैंतालीस नंबर प्रश्न। ये क्वेश्चन आपका 2010 में जो भर्ती हुई थी उसमें आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन है 2010 में कि एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाए। तो मान लेते हैं कि संख्या x है और उसका 15 गुणा कर दें तो कितना होगा? 15x। अब ये इससे कितना अधिक हो गई? 14x अधिक हो गई। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है आपको 196। तो जब इसको काटोगे 14 से तो x बराबर कितना आएगा? 14। और यही पूछा है कि वो संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी आ गई? 14। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये आर्मी भर्ती जो जीडी का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 वाले पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर का। एक आदमी की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है। 16 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की 2 गुनी होगी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दोनों की। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं। एक आदमी है और मतलब ये है पिता और पुत्र, ये पिता है और ये पुत्र है। जो वर्तमान में दिया हुआ है वो बोल रहा है कि ये इसका 3 गुना है। ठीक है, और बोल रहा है कि 16 वर्ष बाद, इसके 16 वर्ष बाद ये दुगना रह जाएगा। तो ये 2:1 होगा। जब 2 दिए हों और आपको वर्ष दिए हों कि इतने वर्ष बाद या इतने वर्ष पहले, तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। वैसे इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। आयु वाला वीडियो कम्प्लीटली इसका कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब इन दोनों का अंतर सेम हो तो आप सीधा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतर सेम नहीं है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 0 है। तो पहले इनका अंतर सेम बनाना पड़ेगा। तो अंतर अगर सेम बनाना पड़ेगा तो ऊपर और नीचे का अंतर लेना पड़ेगा। ऊपर अंतर कितने का है? 2 का, और नीचे अंतर है 1 का। तो इस 1 को तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा और इस 2 को ऊपर वाले को नीचे गुणा करना पड़ेगा। नीचे वाले को ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर वाले को नीचे गुणा करते हैं। तो देखिए क्या आएगा। जब ऊपर वाले को नीचे गुणा करेंगे तो देखिए नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 से 4 और ये 2। जब नीचे वाले को ऊपर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3:1। अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। इसका मतलब 1 अनुपात का जो मान है, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो 1 वर्ष, एक जो अनुपात का मान है वो है 16 वर्ष। 1 अनुपात का मान है 16 वर्ष है, तो वर्तमान में पूछा गया है और वर्तमान में ये है। तो पिता का जब इसका 3 गुणा करेंगे 16 से तो ये बनेगा 48 वर्ष, और जब इसका 1 गुणा करेंगे 16 का तो ये बनेगा 16 वर्ष। तो पिता की आयु है वो 48 वर्ष होगी
पुत्र की आयु है वो 16 वर्ष होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 16 और 48, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का, या बोले तो समकोण होता है। तो 90 डिग्री का कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो ये सभी थे मैथ के क्वेश्चंस। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पर। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में विषम शब्द छाटिए। विषम छाटने हैं। कपास, सरसों, मटर और तिल ये सभी फली से पैदा होते हैं, जबकि ये कपास है फली से पैदा नहीं होता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि इनमें विषम अक्षर को चुनिए, CXA। तो इसको देखिए, सी का मतलब होता है तीसरे नंबर पे है, फिर X है 24 नंबर पे है, A है 1 नंबर पर है। जब इनका सम करते हैं तो ये बनता है देखो 28। सेकंड पर आ जाओ, M है 13 पर, N 14 पर और Q 17 पर। जब इसका योग करेंगे तो ये बनेगा 44। तीसरे पर आ जाओ, P है 16 + 11 + 14, तो ये बनेगा आपका 41। डी ऑप्शन पर आ जाइए। H है 8, 19 और 21। जब इसको ऐड करेंगे 8, 48। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें डिफरेंस छाटना है। देखो ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, केवल एक विषम है। कौन सा वाला, सी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो विषम का मतलब ये नहीं है कि आपको विषम छाड़ना, नहीं, जो 3 से अलग होगा किसी भी तरीके से, 3 का एक ही वे में आंसर आ रहा होगा और एक का अलग आ रहा होगा, जो अलग है वो विषम है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिशा वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि देखिए अंत में देख लीजिए क्या पूछा है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। स्थान, प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई है। अगर इस प्रश्न को डिटेल में समझना है तो आप दिशा वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। रीजनिंग में दिशा का चैप्टर मैंने डाला हुआ है, वो आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, उसको पूरा देखिए। अब इसको मैं समझा देता हूँ। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, प्रारंभिक बिंदु से दिशा या दूरी पूछे, तो आप 4 डायरेक्शन बना दो। 4 जो मेन डायरेक्शन है वो लिख दो। इधर होता है पूर्व, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर उत्तर होता है। तो दक्षिण की ओर चल रहा है 40 किलोमीटर। इधर वो स्टार्टिंग में देखो कहाँ था, स्टार्टिंग में वो सेंटर पे था और सेंटर से अब 40 गया दक्षिण में, ठीक है। फिर वह अपने दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, कहाँ जाएगा, पश्चिम में। कितना चला, 30 मीटर, इधर गया 30 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा पीछे की ओर, यहाँ आया 50 मीटर। वह पुनः अपने बाईं ओर, यहाँ से फिर बाईं ओर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा यहाँ पर 30 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से देखो 30 लेफ्ट गया, 30 इधर गया, 30 पश्चिम में गया, 30 पूर्व में, वापस उसी बिंदु पर आ गया, ठीक है, वापस उसी बिंदु पर आ गया जहाँ था। अब देखो नीचे, ऊपर तो गया ही नहीं, नीचे की ओर गया, 50 एक बार गया, 40 एक बार गया, टोटल कितना गया, 90 किलोमीटर। सॉरी मीटर में है तो मीटर में ही होगा ऑप्शन, 90 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ना तो आपकी गलती होगी ना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है,
दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए तो देखो W, यहाँ से चलते हैं। W है आपका 23, 21, 19, ठीक है। इसके जो आगे लिखा हुआ है वो है D का 4, F 6, H 8, ये है। तो जब देखिए इनमें क्या दिख रहा है स्पष्ट, 24 और 4, इन दोनों का जो योग है वो 27 बन रहा है। फिर देखो इन दोनों का योग फिर 27 बन रहा है, इन दोनों का योग फिर 27, तो दोनों का योग 27 बनना चाहिए, ये लॉजिक इसमें है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया है M के I, तो M का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, M 13 नंबर पर है, K 11 पर, I 9 पर। तो देखो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 27 बन जाए, 14, 27 बन जाएगा। K 11 है, इसमें कितना जोड़ा जाए, 16। 9 में क्या जोड़ा जाए, 18। तो देखिए 14 पे क्या आता है, N, 16, P, 18, R, N P R, कौन से ऑप्शन में है, D ऑप्शन में। तो D ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पर्सन पे क्या है। यदि इथेनॉल को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है तो मिक्स को क्या लिखेंगे। ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने समझाया हुआ है, इसका एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसको डिटेल से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कैसे इसको सोल्व करते हैं। यदि इसको इस टाइप से लिखा जाता है तो देखिए E है 5 नंबर पर, H है 8 नंबर पर, कितना ज़्यादा है, +3 हो रहा है, ठीक है। T है 20 नंबर पर, T20 20 नंबर पर, W है 23 नंबर पर, इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। H है 8 नंबर पर, K है 11 नंबर पर, यहाँ भी +3 हो रहा है। इसका मतलब इसका लॉजिक है +3 करना है, जो भी आपको दिया गया है उसमें +3 करना है। तो देखिए मिक्स पर आ जाइए। MIX, M का मतलब है 13, I का मतलब है 9, X का मतलब है 24, इन सभी में +3 करना है, +3 करना है। तो ये बनेगा 16, इसमें +3 करेंगे 12, इसमें +3 करेंगे 27, 27 का मतलब 26 के बाद पुनः 1 से स्टार्ट करना है, तो 26 के बाद 1, तो 16 पे क्या आता है भाई, 16 पे आता है आपका P, 12 पे L, 1 पर A, PLA कौन सा ऑप्शन है, A ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप से आप सभी क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।